अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसके नतीजे में इमरान खान शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज वज़ीराबाद के अंदर मौजूद था। इमरान खान कंटेनर पर मौजूद थे। आज उनके मार्च का 7वां दिन है। इमरान खान अपने मार्च के सिलसिले में कंटेनर पर मौजूद थे। अवाम का जमे गफीर मौजूद था। इमरान खान वहां खिताब कर रहे थे कि दो शख्स आए जो मुसल्ला थे, दोनों के हाथ में जदीद हथियार थे और उनके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन्स थे, जिनके ज़रिए से बराह रास्त स्ट्रेट फायरिंग की गई इमरान खान के ऊपर और इमरान खान के सर को, सीने को और इसी तरह से उनके चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की गई और अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इमरान खान तो बच गए। उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उनके साथ तकरीबन 10 के करीब दीगर जो उनके साथी थे, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें सेनेटर फैसल जावेद भी हैं और इसके अलावा दीगर उनके साथी थे जो कि ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ये इब्तदाई रिपोर्ट है जिनके अंदर ये बात बताई गई है कि 2 हमलावर थे। उन 2 हमलावरों में से एक भाग गया है और एक पकड़ा गया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो हमला था इसके बारे में जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनका यह कहना है कि यह हमला इमरान खान के ऊपर किया गया है। हमला आवर ने इमरान खान के सर को और उनके सीने को और उनके चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की और वहां पर जो खड़े हुए इमरान खान के खिलाड़ी थे या जो आम लोग थे, उन्होंने हमला आवर को रोका। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है और इसी तरह से वीडियो वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि जो हमला आवर था उसको वहां खड़े हुए एक नौजवान ने रोका और अगर वो ना रोकता तो शायद इमरान खान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती थी। यह हमला कातिलाना हमला था। इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हमला किया गया और इस हमले के अंदर इमरान खान का जो ईमान था अल्लाह पर, वो ईमान जीता है और इमरान खान को कहा गया था कि आपके सामने बुलेट प्रूफ शीशे होने चाहिए ताकि कोई भी इस तरह का हमला हो तो आपको कम से कम नुकसान ना हो। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर सामने से लगाएंगे तो पीछे भी आवाम होती है, चारों तरफ आवाम होती है, तो ख़तरे तो हर जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह पर ईमान है, जब आनी होगी जान जानी होगी, मौत आनी होगी तो हम पीछे नहीं, ना तो एक सेकंड पीछे हटेगी ना आगे जाएगी, तो अल्लाह का फरमान है। और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अर्श शरीफ जैसी शहादत कबूल है। नाज़रीन किराम, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पूरी दुनिया के अंदर इसका इस वक्त ये खबर फैल गई है और पाकिस्तान के अंदर भी ये खबर फैल गई है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान को जो मजलूम और लोगों की दुआएं हैं उनकी वजह से इमरान खान की ज़िंदगी महफूज रही है, वरना ये एक वाक़या पूरे पाकिस्तान को आग लगा कर रख सकता था। नाज़रीन किराम, अब इस हवाले से सोशल मीडिया पर रद्द अमल आ रहा है कि राना सनाउल्लाह, जिसको वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ ने बनाया है, वो इस लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को कुचलने की धमकियां देता रहा। टीवी चैनल पर बैठकर वो धमकियां देता रहा कि हम इमरान खान के साथ वो हशर करेंगे कि इमरान खान को याद रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान पर हमले के खतरात मौजूद थे और गुज़श्ता रोज़ भी ये अंदेशा था कि शायद इमरान खान पर कोई हमला हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कातिलों ने और जो कातिलों की हुकूमत है उनके मुताबिक उन्होंने जो दहशत गर्दाना कार्रवाई है वो करवाई है। अब नाज़रीन किराम, इस वाक़े में सारी उंगलियाँ हुकूमत की जानिब उठ रही हैं कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और उनके हवारी जो इमरान खान को कत्ल करने के दरपे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। फवाद चौधरी ने इस हवाले से बताया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उनको उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन किराम, फवाद चौधरी ने इस हवाले से बताया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है, अब इसका बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दीगर साथी जख्मी हुए हैं। जब फायरिंग हुई तो वहां पर भगदड़ भी मची और भगदड़ मचने से भी कई जो आम लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं। तो इस वाले से नाज़रीन किराम, इब्तदाई तौर पर तो यही खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 10 के करीब तहरीक इंसाफ के अहम लोग जख्मी हुए हैं। इमरान खान को पाँव में गोली लगी है, टांग में उनको 3 गोलियां लगी हैं, 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो पाँव में भी इसलिए लगी कि जो हमला आवर था, जैसे ही उसने फायरिंग करने की कोशिश की तो पीछे से उसे एक नौजवान ने पकड़ा। बताया जाता है कि जिसने उसे पकड़ा उसे गोली लग गई और वो वहीं मौके पर जाँ बहक हो गया। ये भी एक इत्तला सामने आ रही है
और इमरान खान वहां कंटेनर पर गिर गए और उनके जो दीगर साथी साथ खड़े हुए थे उनको गोलियां लगी हैं और वो शदीद जख्मी हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, इमरान खान के ऊपर जो थ्रेट्स थे, इमरान खान के खिलाफ जो दुश्मनों के प्रोपेगेंडे थे, जो दुश्मनों की चालें थीं, वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। आप जानते हैं इमरान खान पिछले 6.5 महीने से पुरअमन हैं और वो पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो पुरअमन जलसे करते रहे हैं। इमरान खान ने इससे पहले बताया था कि उन्होंने एक वीडियो बनवा कर रखी हुई है, अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो वो वीडियो मंजर आम पर आएगी और जो मुजरिम हैं उनके नाम उन्होंने उस वीडियो के अंदर बताए हैं। और उन्होंने बाकायदा आज से 6 माह पहले जब फैसलाबाद में वो जलसा कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से अहद लिया था कि क्या अगर मुझे मार दिया गया या मेरी जान को कुछ हुआ क्या तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगे? तो लोगों ने कहा था कि हाँ, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। और इमरान खान इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि बंद कमरों के अंदर उनको कत्ल करने की साजिश की गई है और साजिशें रचाई गई हैं। और इससे पहले भी नाज़रीन इकराम, इमरान खान का जो जहाज़ था, हेलीकॉप्टर और जो जहाज़ थे, उनके अंदर कई मरतबा फ़नी खराबी आई और उनको हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और इसी तरह से आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले जब एक जलसे से इमरान खान वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी, जो प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, उनसे आगे वाली गाड़ी थी, उसके अंदर आग भी लग गई थी। तो इससे पहले भी कई ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, कई ऐसी साजिशें हो चुकी हैं। लेकिन इमरान खान कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर, जलसों के अंदर ये बात कह चुके हैं कि मेरा अल्लाह पर पूरा एतमाद और यकीन है कि अगर मौत आनी होगी तो ना वो आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है, मेरी शहादत लिखी है, तो कोई उसको नहीं टाल सकता। और अगर मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है तो कोई वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में जाएगा और पाकिस्तान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पूरा जोर है, पूरी रियासती मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है, वो इमरान खान के खिलाफ और उनकी जमात के खिलाफ खड़ी हुई है। इमरान खान का बुनियादी मुतालबा यही है कि पाकिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना फैसले होने चाहिए, आवाम को फैसले का हक होना चाहिए, ना ये कि करप्ट लोग फैसले करें, ना ये कि चोर और डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए जाएं। तो इमरान खान अब तक पुरअमन रहे हैं, अब तक उनका मार्च पुरअमन रहा है, लेकिन अब आज के बाद वो क्या करेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं है। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने कहा है कि अभी हमारा फोकस इमरान खान की सेहत है, उनकी जान है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और आइंदा का जो अगला लाहे अमल है वो हम इमरान खान की सेहत के हवाले से बाद में बताएंगे। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के लोगों को ये एतमाद दिलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब महफूज हैं, लिहाजा कारकुन पुरएतमाद रहें और किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी अमल ना करें कि जिससे पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। ये पाकिस्तान हम सब के है, इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं, सर्वेज ये रिपोर्ट दे चुके हैं। और जो इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी इलेक्शन, उनमें इमरान खान 8 हलकों में खड़े हुए, 7 हलके जीते, वो भी इस बात की अलामत है। और दुनिया भर के अंदर इमरान खान को एक आलमी लीडर माना जाता है। तो इस वक्त जो मामला हुआ है और जिसने ये हरकत की है, जो कातिल हैं, अब उनके गिरद तो घेरा तंग होगा ही। लेकिन चूंकि आप जानते हैं अभी 2 हफ्ते पहले अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उनके कत्ल के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया उजरती कातिलों के जरिए से। और फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। और इसके अलावा कितने बड़े शख्सियात हैं जिनको शहीद किया गया, लेकिन आज तक उनके कत्ल के हवाले से जो कातिल हैं उनको सजाएं नहीं मिली हैं। तो इमरान खान पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। अब इस वाक़े का बड़ा गहरा असर होगा और आने वाले दिनों में इस हवाले से जो क्रिमिनल हैं, जो करप्ट अनासर पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, उनकी अब खैर होने वाली नहीं है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर लें और हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।